श्रीमन नारायण। आज का हमारा वक्तव्य एक बहुचर्चित विषय पर है और बहुत से लोग टिप्पणियों में ये प्रश्न कर रहे थे मुझसे। एक बड़े प्रसिद्ध देवता हैं खाटू श्याम। तो लोग पूछते थे कि खाटू श्याम कोई शास्त्रीय देवता हैं कि काल्पनिक देवता हैं, इनका जो विधान है किसी ग्रंथ में मिलता है या केवल मनमौजी रूप से इनके विषय में इतना बताया जाता है, इतना वैभव इनके मंदिरों में दिखाया जाता है, या इनकी पूजा शास्त्र सम्मत है कि नहीं है। ये सब बहुत से लोग पूछते रहते थे। अभी कुछ दिन पूर्व श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी के एक शिष्य हैं कोई, उन्होंने भी ये प्रश्न मुझसे किया था और इस विषय पर हमने सोचा कि अवकाश के क्षणों में एक लघु वक्तव्य निर्गत कर दिया जाए। ऐसे तो उनके पूछने का कुछ और उद्देश्य था, लेकिन चर्चा में ये विषय भी आ गया। उन्होंने जो मुझसे पहले प्रश्न किया था वो भी बड़ा सुंदर है और बड़ा प्रासंगिक है, तो हम उसमें जोड़ देते हैं। उन्होंने पूछा कि जैसे माता अगर ब्राह्मणी हो और पिता क्षत्रिय हो तो उससे उत्पन्न संतान सूत नामक वर्णशंकर कहलाती है। उस संतान का यज्ञोपवीत होना चाहिए कि नहीं, उस संतान को वैदिक संध्या इत्यादि में अधिकार है कि नहीं, ये उन्होंने पूछा था। और इसमें कुछ जो बातें हैं उसको मैं पहले बोल देता हूँ, फिर खाटू श्याम वाले विषय पर बोलूँगा। बात ऐसी है कि आजकल तो कोई भी व्यक्ति गायत्री परिवार, आर्य समाज, ये सब के बहकावे में आकर इनके पाखंड से मुग्ध होकर यज्ञोपवीत इत्यादि करा लेता है, धारण कर लेता है। स्त्रियां भी अब जनेऊ टांग कर घूम रही हैं। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से हम केवल उन्हीं द्विजाति को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पुरुष, जिनकी परंपरा में यज्ञोपवीत का लोप न हुआ हो, 16, 20, 24 वर्ष की अंतर्गत, क्षत्रियों में कहीं 22 भी वर्णन है, कि अंतर्गत पतित सावित्री हुए बिना स्वशाखा सूत्र की विधि से उनका उपनयन हो चुका हो और वहाँ से वो निरंतर पालन करते आ रहे हों, तभी हम उपनयन के बाद उनके वेदाध्ययन और यज्ञोपवीत धारण के अधिकार को सही मानते हैं। नहीं तो मनमौजी करने के लिए तो कोई भी कुछ कर ले रहा है। अरे जनेऊ छोड़िए, यहाँ पर एक स्त्री कितने पुरुषों से और एक पुरुष कितनी स्त्रियों से वैध अवैध संबंध बनाकर घूम रहे हैं। तो मनमौजी का तो कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए तो शास्ता व्यवस्थतो यमः वही हैं, सबसे बड़े निग्रहाचार्य यमराज बैठे हुए हैं सबके ऊपर शासन करने के लिए। लेकिन जहाँ तक इनके प्रश्न की बात है, वर्णशंकरों में यज्ञोपवीत का विधान नहीं है, केवल सूत में है। यहाँ सूत शब्द से मैं आपको थोड़ा बता दूं, जो पौराणिक सूत हैं, सूत जी महाराज, रोमहर्षण सूत या उनके पुत्र उग्रश्रवा सूत, ये रोमहर्षण सूत जी जो हैं वो अयोनिज हैं। राजा पृथु के यज्ञ में जो ब्रह्मा जी के तत्वावधान में हो रहा था, उसमें बृहस्पति और इंद्र की सम्मिश्रित आहुति के कारण उस आहुति सांकरी से ये उत्पन्न हुए हैं, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। अग्निकुंड समुद्भूत सूतो विमल मानसः। तो ये सूत जी ब्राह्मण हैं, क्योंकि अग्नि जो हैं वो देवताओं में ब्राह्मण देवता के रूप में परिगणित हैं, और अयोनिज हैं ये क्षत्रिय देवता इंद्र और ब्राह्मण देवता बृहस्पति के सांकर्य से, आहुति सांकर्य से, मंत्र सांकर्य से इनका प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए सूत इस उपाधि को धारण करते हैं। और ये शौनकादि ऋषियों के लिए पुराण प्रवाचक के रूप में अभिव्यक्त हुए। भगवान के ही एक ज्ञानावतार हैं सूत जी। और ये जो वर्णशंकर सूत हैं, यद्यपि उन्होंने भी अपने जीवन में वेदव्यास जी से सीधे सीधे श्रुति मंत्र तो ग्रहण नहीं किया, लेकिन इतिहास पुराणों के माध्यम से वेद के तात्पर्य को समझा। वहाँ यद्यपि उनको कोई सांकर्य दोष लगा नहीं था अयोनिज होने के कारण, लेकिन फिर भी उन्होंने एक लोक मर्यादा के लिए इस बात को माना है। तो इसमें कुछ बातें, अच्छा, पंडित गंगाधर पाठक मैथिल जी ने इस पर बड़ा सुंदर लेख लिखा है जो फेसबुक पर होगा, आप लोग उनके लेख को भी देख सकते हैं। वाल्मीकि, वेदव्यास, सूत जी इत्यादि विषयों पर उन्होंने लिखा है। शबरी जी को भी उन्होंने ब्राह्मणी सिद्ध किया था, लेकिन बाकी तीनों के तो मत पुष्ट हैं उनके। शबरी जी वाले विषय में हमारा उनसे मतभेद था। शबरी जी के जाति के विषय में भीलनी ही शास्त्रों में हमें प्राप्त हुआ है संपुष्ट रूप से, और अर्थानर्थ करके तो कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है किसी को। तो वेदव्यास जी, वाल्मीकि जी, ये सब विशुद्ध ब्राह्मण में ही हैं, ऋषि हैं, बल्कि ब्राह्मण में भी कोई मानवीय स्थिति के ब्राह्मण नहीं, अपितु तो दिव्य ऋषि
संप्रदाय प्रवर्तक या संप्रदाय या अनुशासित ऋषि कुल में उनकी परिगणना होती है, सप्तर्षि मंडल में भी गणना होती है कई बार अलग अलग मनवंतरों के विभाजन के अनुसार। लेकिन लोक प्रचलन के व्यवहार में लोग भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तो केवट की बेटी के उत्पन्न हुए थे, उधर वो शूद्र थे वाल्मीकि, स्वपच वाल्मीकि अलग हैं, भक्तमाल में उनकी कथा है वो द्वापर युगी अलग थे, और जो रामायणकार वाल्मीकि हैं वो अलग हैं। दोनों में एक व्यक्ति भेद कर नहीं पाता, क्योंकि सुनी सुनाई बात अधिक हो जाती है, दो चार पन्ने पलट लेते हैं तो पूरे निर्णय पर पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस विषय पर हम भविष्य में भी वक्तव्य जारी करेंगे समयानुसार, पहले भी कर ही चुके हैं, लिखित रूप में बहुत बार कर चुके हैं। अस्तु, प्रधान विषय क्या है? स्मृतियों में, मनुस्मृति में, विष्णु स्मृति में और भी बहुत स्थानों पर यह वर्णन है कि सूत जाति क्या है। माता अगर ब्राह्मणी हो और पिता अगर क्षत्रिय हो तो उन दोनों से उत्पन्न संतान को सूत कहते हैं। अनुलोम संकर और प्रतिलोम संकर दो होते हैं, तो उसमें प्रतिलोम संकर वर्ण संकर की श्रेणी में आता है। तो अश्व सारथ्यम सूतानाम, विष्णु स्मृति में कहते हैं कि अश्व का सारथी कर्म करना सूत जाति का कार्य है। अश्व घोड़ा को कहते हैं, रथ हाँकना सूत का कार्य है, रथकार भी इनको कहीं कहीं कहा गया है। रथकाराधिकरण जो है पूर्व मीमांसा का, उसमें भी जहाँ पर रथकारों को वैदिक मंत्र का उच्चारण करने कहा है, उस कर्म में उस रथकार के लिए वह मंत्र उच्चारणीय है, ऐसा वहाँ समझना चाहिए। तो वहाँ पर इन्हीं सूत की बात आती है। और कूर्म पुराण के अध्याय 12 में और कुछ प्रतियों में यह अध्याय 14 भी हो जाता है। कहते हैं मदन वये च ये सूता संभूता वेद वर्जिता तेषाम पुराण वक्तृत्व वृत्तिरासिद जाग्या। मदन वये, हमारे जो संतान सूत होंगी वो वेद वर्जित होंगी, मतलब वेद के पठन पाठन में उनका अधिकार नहीं होगा। सूत जी कह रहे हैं ऐसा, मतलब रोमहर्षण जी। मदन वये च ये सूता, हमारे जो संतान होंगे, हमारे जो वंश वाले होंगे वो सूत, तो वो पुराण का प्रवचन करके अपनी आजीविका चलाएंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं कि व्यासपीठ पर ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता से उत्पन्न सूत पुत्र को आप बैठा दें, वैसा नहीं। मदन वये च ये सूता है, सूत जी जो अयोनिज हैं उनके जो पुत्र हुए, जिसमें कि उग्रश्रवा जी हैं जो सौती के रूप में बाद में श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है, तो ये सब जो है पुराण वक्तृत्व कर सकते हैं, लेकिन सामान्य वर्ण संकर नहीं कर सकते। ये तो अयोनिज थे इसीलिए, लेकिन यहाँ भी उनको प्रत्यक्ष वेदाध्ययन में निषिद्ध बताया है। और वायु पुराण के पहले अध्याय में देखिए, जहाँ सौनक जी वायु पुराण का श्रवण करने के लिए पहुंचे हैं सूत जी के पास, वहीं पर कह रहे हैं कि न ही वेदेष्वधिकार कश्चित सूतस्य दृश्यते। सूत वर्ण के, सूत जाति के लोगों का वेद में अधिकार नहीं है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया। हालांकि उस पूरे प्रकरण को आप देखेंगे आगे पीछे के श्लोकों को, तो वहाँ पर पुराण प्रसिद्धि है सूत जी की, न कि वेद प्रसिद्धि है, ऐसा वहाँ स्पष्ट है। अब महाभारत के विराट पर्व में, महाभारत विराट पर्व अध्याय 21 देखें। ऐसे मैं तो सपाद लक्ष्य संस्करण के अध्याय बताता हूँ, तो कई बार गीता प्रेस के प्रकाशन से अध्यायों की संख्या में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। मलुपीठ वाले स्वामी राजेंद्र दास जी और हम भी और कई बार अन्य आचार्यगण भी, जो निर्णय सागर प्रेस का बृहत्तर संस्करण है महाभारत का सपाद लक्ष्य, उसके आश्रय से बताते हैं। तो कुछ बातें गीता प्रेस वालों ने, उनके पांडुलिपि में वो नहीं होगा शायद, तो महाभारत के लाख श्लोक वाले संस्करण भी हैं, सपाद लक्ष्य वाले संस्करण भी हैं। सपाद लक्ष्य संस्करण का आपको मिल जाएगा, औशनस पुराण के विंध्य खंड में प्रमाण, देवी भागवत में प्रमाण मिल जाएगा। तो कहते हैं वहीं पर, ब्राह्मणीयान क्षत्रियात् जातः सूतो भवति पार्थिव प्रातिलोम्येन जातानां स ह्येको द्विज एव तु रथकार मितिमं हि क्रियायुक्तं द्विजन्मनां क्षत्रियादवरो वैश्याद् विशिष्ट इति चक्षते। ब्राह्मणी माता में क्षत्रिय पिता से उत्पन्न पुत्र को सूत जाति का माना गया है, और प्रतिलोम संकर में एकमात्र यही है जो द्विज संज्ञा को धारण करता है, जिसका उपनयन हो सकता है। द्विज उपनयन होगा तभी तो द्विजन्मा बनेगा, द्विज बनेगा। और इसी को रथकार भी कहा गया है, जो द्विजाति के कृत्य से युक्त है। तो पूर्व मीमांसा के रथकाराधिकरण में जो है वहाँ इसी द्विज की बात है, सूत की बात है। मीमांसक गण इस पर पर्याप्त चिंतन कर चुके हैं। अब हम तो सामान्य अध्येता ही हैं शास्त्रों के, लेकिन ये समझते हैं। क्षत्रियाद अवरो वैश्याद विशिष्ट इति चक्षते। और ये जो प्रतिलोम संकर सूत है, जो ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता की संतान है, ये क्षत्रिय से नीचे और वैश्य से ऊपर माना गया है। वैश्य वर्ण से ऊपर और क्षत्रिय वर्ण से नीचे, मतलब बीच में, इसको मानते हैं। पद्म पुराण के भूमि खंड में कहते हैं, अध्याय 28 देखिएगा, सूतस्य लक्षणम वक्षे महापुण्यम द्विजोत्तमः शिखा सूत्रेण संयुक्तो वेदाध्ययन तत्परः सर्वशास्त्रार्थ वित्तासा वग्निहोत्रम उपासते दानाध्ययन संपन्नो ब्रह्मचार परायणः देवानां ब्राह्मणानां च पूजनाभिरतः सदा याचकस्तावकैः पुण्यैर्वेद मंत्रैर्यजेत् किल।
क्या कहते हैं, सूत का लक्षण क्या है, शिखा सूत्र से युक्त है। तो शिखा सूत्रेण संयुक्तो मतलब जनेऊ होगा तभी सूत्र धारण करेगा। शिखा और सूत्र से युक्त है। वेदाध्ययन तत्पर, वेद का अध्ययन करते हैं। सभी शास्त्र के अर्थ को जानने वाले हैं। अग्निहोत्र इत्यादि में भी इनका अधिकार बताया। दान करते हैं, अध्ययन करते हैं। ब्रह्माचार परायण, जो द्विजातियों के लिए विहित है वैसे आचरण में है। देवता ब्राह्मणों का सदैव पूजन करते हैं और पुण्याहवाचन इत्यादि भी अपने मंगल प्रस्तुताओं का करते हैं वो प्रयोग। लेकिन यहाँ पर एक भ्रम हो सकता है। क्या भ्रम हो सकता है, यहाँ कहते हैं पद्म पुराण में कि वेदाध्ययन तत्परः, और उधर वायु पुराण में कहते हैं, कुरु पुराण में कहते हैं कि वेद वर्जिताः नहि वेदेष्वधिकारः। तो सामान्यतया क्या होता है, ऐसे ही विरोधाभासी वचनों में लोग भटक जाते हैं और बाद में आर्य समाजी बुद्धि कह देते हैं कि ये सब तो मिलावटी है, प्रक्षिप्त है, ये वो है। ऐसा नहीं है। अधिकार है वेद में, लेकिन कैसा अधिकार है और कितना अधिकार है। अपने कर्म को करने के लिए जितने वेद मंत्र और अध्ययन की आवश्यकता है उतना अधिकार है, ये इस बात समझनी चाहिए। रथकार के रूप में जिस यज्ञ में उनका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए जितने श्रुति मंत्र की आवश्यकता है, जितने वेदाध्ययन की आवश्यकता है, उतने में उनका अधिकार है। संपूर्णतया से, समग्रता से आचार्यत्व करने के लिए उनका अधिकार उसमें नहीं है। और अपने अध्ययन अगर करें भी तो आप करवा नहीं सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, करवा नहीं सकते आचार्य पीठ पर। जैसे इसके लिए आप देखेंगे पद्म संहिता के चर्यापाद के जाति निर्णय अध्याय में, जिसका स्वामी वेदांत देशिक जी ने भी संदर्भ ग्रहण किया है। सूतस्य च विशेषण दीक्षा चात्मपरानिशम, आत्मपरा दीक्षा होती है उसकी। केवल अपने उद्धार के लिए वह उस मंत्र का प्रयोग कर सकता है, उतने अंश में पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता है, आचार्यत्व नहीं कर सकता है। ब्राह्मणीयाम क्षत्रियात् सूतो विवाहात् प्रतिलोमजः सारथ्यम वृत्तिरेतस्य धर्माणां चैव बोधनम उपवीतोपनयने प्राप्नोत्येव समंत्रकम चौर्यात् तत्रैव सूतोन्य सोन्य संस्कारकारकः। ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सूत जाति के लोग का जनेऊ हो सकता है इन प्रमाणों के आधार पर। अपने कर्म को करने पर्यंत वेदाध्ययन हो सकता है, लेकिन वे यज्ञोपवीत धारण करने के बाद भी वेदाध्ययन करा नहीं सकते, वेद पाठ को करा नहीं सकते, अध्ययन करा नहीं सकते, आचार्य गद्दी पर नहीं बैठ सकते। हाँ, पुराण प्रवचन का अधिकार है सूत को, लेकिन जातिगत सूत को नहीं है। वो केवल उनके मदन वयाच ये सूता को है, जो अयोनिज सूत जी थे उनके लिए वो बात है, क्योंकि वो थे ब्राह्मण। बस सूत उनकी उपाधि थी, क्योंकि उस प्रकार के मंत्र वैषम्य से उनका प्राकट्य हो गया था, उनका प्रादुर्भाव हो गया था। यही कारण है। अब जो क्षत्रिय से नीचे है और वैश्य से ऊपर है, ऐसे जाति बोधक सूत को अगर हम पकड़ेंगे तो उसके वध में तो ब्रह्महत्या नहीं लगनी चाहिए थी बलराम जी को, लेकिन वहाँ तो ब्रह्महत्या के ही समान उन्होंने प्रायश्चित किया है, उस दोष को उस अंश में स्वीकार किया है। तो ये सब बातें समझनी चाहिए। अस्तु, अब हम आते हैं खाटू श्याम महाराज पर। खाटू श्याम मारवाड़ियों के बड़े प्रिय देवता हैं और उनके मंदिरों में बड़ा वैभव देखने को मिलता है, बड़ा चमक धमक है, एकदम स्वर्ग बनाए रखते हैं उनके मंदिरों को, और बड़े भक्तिभाव से उनका जागरण, उनका भंडारा, उनका पूजन इत्यादि भी करते हैं। पैसा है, संपन्न है तो करते हैं। अब क्या खाटू श्याम शास्त्रीय देवता हैं? अब देवता हैं कि नहीं है, इस पर प्रश्न होता है। फिर देखते हैं कि हैं कौन, तो कुछ बताते हैं ये बर्बरीक हैं, घटोत्कच के पुत्र हैं, लेकिन घटोत्कच तो राक्षस था, फिर ये देवता कैसे हो गए? तो ये सब बातें बड़े उलझन में डालती हैं लोगों को। इसका हम इस वीडियो में समाधान करेंगे। पहले संक्षेप में बता देते हैं ये हैं कौन। घटोत्कच की पत्नी का नाम कहीं कहीं मौरवी आया है, तो उसी के पुत्र थे बर्बरीक। और ये विजय नाम के ब्राह्मण की बड़ी सेवा करते थे। विजय नामक ब्राह्मण शाक्तों के बड़े अच्छे आचार्य थे, साधक थे, भगवती की आराधना करते थे। गुप्त क्षेत्र नामक तीर्थ में करते थे। काम कटंकटा भी इनकी माता का नाम बताया गया, बर्बरीक की माता का नाम। अब इनके 3 भाई थे बर्बरीक के, बर्बरीक, अंजन पर्वा और मेघवर्ण। मेघवर्ण का वर्णन तो अधिकांशतः नहीं मिलता है, अंजन पर्वा का वर्णन मिलता है महाभारत में। तो अंजन पर्वा महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। घटोत्कच भी कर्ण के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए थे। बर्बरीक का वर्णन मुझे प्रत्यक्षतया महाभारत में नहीं मिला है। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के अंतर्गत जो कौमारिका खंड है उसमें बर्बरीक का वर्णन है, और ठीक ठाक वर्णन है, मतलब अच्छा खासा वर्णन है। तो सामान्यतया क्या हुआ, जो सारभूत कथा है उसमें यह कहते हैं कि विजय नामक ब्राह्मण भगवती की आराधना करते थे। ये बर्बरीक क्या करते थे, इनकी रक्षा करते थे। अच्छा, बर्बरीक ने अपने
पितामह इत्यादि को नहीं देखा था। भीम के पुत्र घटोत्कच थे, घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे, लेकिन इन्होंने देखा नहीं था अपने पितामहों को, दादाजी को नहीं देखा था। तो ये ब्राह्मण देवता की सेवा करते थे, उनकी रक्षा करते थे, उनकी साधना में सहयोग करते थे। फूल ला देना है, जल ला देना है, फल लाना है, स्थान को साफ सफाई कर देना है, उनकी सुरक्षा करनी है, हवन इत्यादि के लिए संविधा ला देना है, मतलब अपना करते थे। इसी मध्य राक्षसों ने जब विजय पंडित जी की तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया तो विजय मुनि की रक्षा करने के लिए बर्बरीक सामने थे। उन्होंने राक्षसों का संहार करना प्रारंभ किया। पलाशी यह शब्द आया है शास्त्र में, पलाशी कहते हैं, पल कहते हैं मांस को, पल या पलल शब्द कहीं कहीं मांस के लिए आया है। हाँ, तो पलम स्नाति थी पलाशीन, पलाशीन शब्द बन जाएगा। तो पलाशी ऐसे व्याकरण वाले विशेष बताएंगे, लेकिन यही अर्थ लगना चाहिए पलाशी शब्द का, राक्षस के अर्थ में प्रयुक्त है। पलाश का वृक्ष तो पलाश है ही, लेकिन यहाँ राक्षस के अर्थ में प्रयुक्त है। तो जब उन ब्राह्मण देवता का यज्ञ पूरा हो गया, उनकी तपस्या पूरी हो गई, उनको मंत्र की सिद्धि हो गई, तो उसी भस्म से जहाँ वो हवन करते थे, यज्ञ की भस्म को उन्होंने थोड़ा सा निकाला और भगवती को सिंदूर चढ़ाते थे, वो सिंदूर लिया और बर्बरीक को दे दिया और कहा कि भाई इसमें लोक संहारक शक्ति है, बड़ा दिव्य तेज है इस सिंदूर का, भस्म का, तो ये तुम्हारे लिए एकदम दिव्यास्त्र का काम करेगा, जो चाहो सो करो, इससे तुम योग्य हो। तो हमने तुमको ये आशीर्वाद रूप में दिया और भगवती की तपस्या भी कराई, मंत्र भी दिया, भगवती की कृपा हुई तो और भी अक्षय तरकस और खड्ग इत्यादि उनको प्राप्त हो गए। अब इसी मध्य पांडवों का वनवास चल रहा था। अब ऐसा कह के महाराज जी तो चले गए, अपने ऋषि जी चले गए विजय मुनि, और आगे एक जगह ये भीमसेन से टकरा गए समुद्र तट पर। तो भीमसेन कुछ, अब वो भी पराक्रमी थे, पराक्रमी व्यक्ति थोड़ा ऐसे भी बाहुबल के मद में रहता है, भिड़ंत हो गई, प्रकृति के कुछ संरक्षण की बात आई थी, ये जल स्रोत को गंदा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मैं दोनों पहचाने नहीं, भिड़ गए। तो बर्बरीक भीम को उठा कर जा रहे थे फेंकने के लिए समुद्र में, तब तक आकाशवाणी हुई, बोले नहीं ये तो तुम्हारे पिता के भी पिता हैं, तुम इनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। तो बर्बरीक को बुरा लगा कि दादाजी का है पीट दिए हमने, दादाजी को क्यों पीट दिया। तो दादाजी को उतारा, फिर प्रणाम किया। तो बहुत प्रसन्न हुए भीमसेन, कहा कि चलो हमारे संतान का जो पुत्र है, हमारा जो पौत्र है वो इतना तेजस्वी है, वीर है, इतना धर्मनिष्ठ है। तो बड़ा हृदय उनका गदगद हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। फिर 13 वर्षों का जो वनवास था, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, ये जब पांडवों का पूरा होता है तो सभी पक्षों के राजा आने लगे अपने महाभारत के युद्ध की तैयारी के लिए। तो इधर से बर्बरीक भी पहुंचे हैं। तो उस समय जितने भी लोग थे वो अपने अपने बल का एक अनुमान बता रहे थे कि इतनी बड़ी जो सेना यहाँ जमा हो रही है, इतनी बड़ी सेना में कौन सा व्यक्ति इस सेना को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो अपने अपने अनुसार सब बताए, कौन कौन बताते हैं। तो मासे न तो प्रतिज्ञातम भीष्मेण च कृपेण च, भीष्म पितामह ने कहा और कृपाचार्य ने कहा कि ये जो पूरी सेना हमको देखने को मिल रही है, इसमें हम 1 महीना में हम इनको पूरा समाप्त कर देंगे। कृपाचार्य ने कहा कि हम भी 1 महीना में समाप्त कर देंगे। द्रोणाचार्य बोले कि हम 15 ही दिन में समाप्त कर देंगे। पक्षम द्रोणेन चाहनाम च दशभिर द्रोणारणे, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और तेज थे, बोले हम 10 ही दिन में समाप्त कर देंगे। तो कर्ण उठकर खड़े हो गए, बोले हम 6 दिन में समाप्त कर देंगे। षड्भे कर्णेन च तथा सदा मम भयंकृता। अब कौन कितने दिन में मार सकता है अकेले, मतलब इतना पराक्रम रखते थे और कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, मतलब कर सकते थे, तब उन्होंने कहा। खैर, अब इधर युधिष्ठिर जी ने भी पूछा अर्जुन से अपने पक्ष में, भाई तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या स्टेटस चल रहा है ब्रदर, भाई बताओ तुम कहा रहे तुम्हारा क्या है। तो बोले कि ऐसा है, मन्येहमेक स्वेतेषाम हन्यात कौरव वाहिनीम। एक भाव है, हम 1 दिन में ही संपूर्ण कौरवों की सेना का संहार कर सकते हैं। एकस्त्वे तेषाम, अकेले ही हम कर सकते हैं। हम एकस्त्वे तेषाम हन्यात कौरव वाहिनीम, ऐसा भी है मत। और जो अर्जुन है वो आपत्ति भी की कि अगर कोई व्यक्ति वीर है, कोई व्यक्ति इसमें सक्षम है, तो भी संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग खड़े तब नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारी सेना में भी जैसे भीष्म पितामह ने कह दिया कि हम 1 महीना में मार देंगे, कृपाचार्य 1 महीना में हमारी सेना संहार कर देंगे, द्रोणाचार्य 15 दिन में, अश्वत्थामा 10 दिन में, कर्ण 6 दिन में। तो वो जब मारने आएंगे तो हम भी बैठे थोड़े रहेंगे। हमारे पास भी द्रुपद हैं, विराट हैं, धृष्टकेतु हैं, और केकई देश से जो आए हैं वो हैं, सहदेव हैं, सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न अपने पुत्रों के साथ हैं, घटोत्कच है, भीम हैं, सब हैं, और कुछ नहीं तो भगवान तो हैं ही हमारे साथ। तो ऐसे थोड़े है कि, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर हम इधर से लड़ जाए तो मैं अकेले ही संपूर्ण कौरवों की सेना को मैं समाप्त कर सकता हूँ। और जैसे सिंह अकेला ही हिरण के झुंड पर भारी पड़ता है, वैसे मैं अकेला ही कौरवों की सेना पर भारी पड़ूंगा।
तो एकाहना छपये सर्वान कौरवान सैन्य संयुतान। अर्जुन ने कहा कि एक दिन मुझे चाहिए, एक दिन में पूरी कौरवों की सेना हम समाप्त कर देंगे, ऐसा अपना है बल, ऐसे अपने पास दिव्यास्त्र हैं। तो सब लोग बहुत प्रसन्न मतलब हो गए, अरे वाह, और एक ही दिन में बाजार साफ है सबका, एक ही दिन में फैसला हो जाएगा, तो काहे तारीख पर तारीख देंगे, 6 दिन 10 दिन 20 दिन क्यों लगाएंगे। तो भगवान बोले बहुत बढ़िया। तो शंख बजने लगे, भेरी बजने लगे कि एक दिन में ही पूरी कौरव सेना का संहार करने का साहस रखते हैं अर्जुन। तो तब तक उधर से बर्बरीक बैठे हुए थे, वो बोले कि ये क्या एक दिन लगाएंगे भाई, एक दिन तो बहुत होता है, एक दिन में तो हम 20 बार मारें ऐसी सेना को। तो निवार्य राज मध्यस्थो बर्बरीको वचो ब्रवीत। बर्बरीक जो हैं वो सभी जो ढोल नगाड़े बज रहे थे उनको बंद करवाया और कहा कि रुको रुको रुको, मेरे पास भी कुछ है, हम भी बोलेंगे। बोले ये कौन? बोले ये घटोत्कच के पुत्र हैं, अवस्था में बड़े छोटे थे बर्बरीक। तो बोले कि क्या बात है भाई, तुम्हारे पास कौन सी सिद्धि है, कौन सा सामर्थ्य है? अच्छा, बर्बरीक का क्या प्रताप है, अभी तक किसी युद्ध में खुलकर दिखा भी नहीं था, अब कहीं लड़े तब तो, अब जंगल इत्यादि में लड़े थे ठीक है, लेकिन राजाओं की सभा के मध्य उनका पराक्रम अभी उतना फैला नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो बाहुबल है वो हमारा नहीं, वो तो देवी की कृपा है, भगवती की कृपा है। गुप्त क्षेत्र नामक तीर्थ में हमने भगवती की आराधना की थी। अब कुछ लोग कहते हैं गुप्त क्षेत्र क्या है, तो भगवती का गुप्त क्षेत्र हम लोग तंत्र शास्त्र में कामाख्या को मानते हैं, ऐसा भी मत है, क्योंकि वहाँ भगवती की योनि का पतन हुआ, तो इसीलिए गुप्त अंग है भगवती का, गुप्त क्षेत्र है, गुह्य भाग है, इसीलिए गुप्त क्षेत्र कहते हैं। और घटोत्कच का वहाँ एक गांव है, मायोंग कहते हैं, मायोंग या मायांग शब्द है ना, मायांग स्थित चक्रस्थे भीमपुत्रेण पूजिते। तो भीम के पुत्र घटोत्कच के द्वारा मायांग में स्थित चक्र में भगवती की पूजा हुई थी, तो वहाँ मायावियों का शासन था घटोत्कच के पुत्र, तो वो संगति भी लग जाती है। तो उन्होंने कहा कि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो घमंड से नहीं कह रहा, ये है मतलब स्वाभाविक बात है। तब आत्मनो वीर्य सदृशम केवलम न तो दर्पतः, केवल हम अपने पराक्रम को बता रहे हैं, कोई घमंड की बात नहीं कह रहे। कि जो अर्जुन महात्मा अर्जुन ने यदार्येण प्रतिज्ञातम अर्जुनेन महात्मना नमर्षयामि तद्वाक्यम कालक्षेप महानयम, जो अर्जुन ने कहा है उस बात से ठीक है, अर्जुन कहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि इतना समय भी क्यों देना है, जब यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, सब बैठे रहें, कोई हथियार न उठाए, मैं अकेला ही। एको मुहूर्ताद भीष्मादीन सर्वान्यस्य यमक्षयम, एक ही मुहूर्त में हम ये पूरी की पूरी कौरव सेना, भीष्म इत्यादि से युक्त कौरव सेना का संहार करने का सामर्थ्य रखते हैं। और जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक कोई भी क्षत्रिय हथियार न उठाए, शस्त्र न उठाए। मयि तिष्ठति केनापि शस्त्रग्राह्यम न क्षत्रियैः स्वधर्म शपथो वस्तु मृते ग्राह्यम ततो मयि। हम मर जावें तब आप लोग भले युद्ध कीजिए, लेकिन जब तक हम जीवित हैं किसी को हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं, और हम तो एक ही मुहूर्त में सबको निपटा देंगे। तो आज हमारे पास देवी की आराधना से उत्पन्न जो बल है आप लोग उसको देखें, और पांडवों के प्रति हमारी जो निष्ठा है, जो हमारी भक्ति है, उसको भी देखें। हमारे अक्षय तर्कस का पराक्रम, हमारे खड्ग का पराक्रम, खड्गम च दिव्या यद्दत्तम ततो वच्मि वचस्कृतम, हम कोई अपने अहंकार में नहीं, भगवती के दिए दिव्यास्त्रों के बल से ऐसा कह रहे हैं। तो जितने क्षत्रिय राजा थे, पराक्रमी थे, सब थोड़े झेप गए, लज्जित हो गए, ये लड़का क्या बोल रहा है भाई। तो अर्जुन जो है वो भी मतलब इसको एक प्रकार से व्यंग समझे अपने प्रति, कि जब बोल ही रहा है सब, तो कुछ भी कोई उठकर बोल दे रहा है। कोई 1 महीना से जो शुरू हुई थी बात, तो अब तो एक मुहूर्त पर आ गई, 1 महीना से 15 दिन, फिर 10 दिन, फिर 6 दिन, फिर 1 दिन, अब तो मुहूर्त मात्र में। राजा खटवांग है क्या कि मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम, तो एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट, 1 घंटा भी नहीं लगना है। अब भगवान देखे अर्जुन की ओर, सबको देखे, बर्बरीक को देखे, बोले वाह भाई, लेकिन ये लड़का जो बोल रहा है गलत नहीं बोल रहा है, ये भीमपुत्र बर्बरीक का है, पराक्रम तो है, क्योंकि नवकोटि युतो ने न पलाशी निहता पुरा क्षणादेव ज पाताले श्रूयते महदद्भुतम। हमने भी सुना है कि 9 करोड़ राक्षसों की सेना को इसने अकेले मारा है, और क्षण मात्र में उसने पाताल भेज दिया था 9 करोड़ राक्षसों को। तो है, तो दम है, करेगा, काम करेगा। लेकिन अब एक मुहूर्त में यहाँ की सेना को ये मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा, इसमें थोड़ा सा संदेह है। तो कहा भगवान ने कि अच्छा ये बताओ, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन जैसे महारथियों के द्वारा ये जो सेना सुरक्षित है, शिव जी भी अगर आ जाएं इस सेना को जीतने के लिए, तो एक बार उनको सोचना पड़ेगा कि भाई भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे, अश्वत्थामा, अच्छा अश्वत्थामा तो शिव जी के ही अवतार हैं, खैर द्रोणाचार्य मरुदगण के अवतार हैं, भीष्म पितामह वसुओं के अवतार हैं। तो इन सभी अवतारियों के, कर्ण सहस्त्रगवच राक्षस का अवतार है, सूर्य के अंश से आया था। तो इतने दिव्य योद्धाओं के रहते हुए तुम कैसे दावा कर सकते हो? शिव जी भी अगर कदाचित आ जाए ना, तो उनको भी एक बार सोचना पड़ेगा कि इस सेना को कैसे जीतने, और तुम अकेले कैसे जीतने की बात कहते हो। तो जब भगवान ने ऐसा कहा है,
तो बर्बरीक ने कहा ठीक है, अब अगर आपको जानना है कैसे तो मैं परीक्षण करके दिखाता हूँ। तो पहले उन्होंने सिंदूर और भस्म में, जो विजय जी ने दिया था, विजय ऋषि के द्वारा प्रदत्त सिंदूर और भस्म में तीर को लपेटा, उसके इसमें फल भाग में विशिखम त्वरण निश्चल्यम चापि संपूर्णम सिंदूराभेण भस्मना, मतलब पहले बोला हम मार्किंग करेंगे, ऐसे नहीं मारेंगे, अब सीधे मार देंगे थोड़े, पहले आपको एक डेमो दिखाएंगे। एक होता है ना परीक्षण करेंगे, पहले मिसाइल का पहले परीक्षण होता है, तब उस पर वो परीक्षण सफल हो गया तो फिर आगे युद्ध में उसका प्रयोग करते हैं। तो अपने तीर का जो अग्रभाग था जिसमें लोहा का फल लगा हुआ है जो चुभेगा जाकर, उसकी नोक, वो तीर की नोक उसने निकाल ली अपने तीर से, और सिंदूर और भस्म को लपेट लिया कहाँ, तीर के अग्रभाग में, मतलब केवल लाठी बच गई, उसका जो फल हट गया और उसका जो भाग है पीछे का, डंटी जो उसकी है वो बच गई, वो फल निकाल लिया। और क्या किया इसने, आकर्णमाकृश्य च तम मुमोच मुखादधोद्भूत बभुच्च भस्म सेनाद्वये तच्च पपात शीघ्रं यस्यैव यस्यास्ति च मृत्युमर्म। जिस व्यक्ति का प्राणांत, जिस मर्म पर आघात होने से होना निश्चित था, उसने जब अभिमंत्रित किया है बर्बरीक ने, तो सभी उपस्थित योद्धाओं की, ऐसा नहीं कि केवल कौरवों के लिए, अब तो बोले भैया अब ईगो की बात आ गई, अब तो दिल पर ठेस लग गई, तो दोनों पक्ष को अब देखूंगा मैं, ये बात है। तो क्या हुआ उसमें, अपने कान तक आकर्णमाकृष्य च तम मुमोच, जब तीर का संधान किया है बर्बरीक ने तो कान तक उसको खींच कर पूरा और चलाया है, तो दोनों सेनाओं में वो सिंदूर ऊपर से पहुंचा एकदम मर्म में, जहां जहां लेजर पॉइंट होना था, किसके किसके, उरो दुर्योधनस्यापि, दुर्योधन की जंघा में देख रहे हैं लाल लाल लगा हुआ है, क्या नहीं जंघा टूटने से मरेगा। सर्व रोमसु भीष्म से, भीष्म पितामह के हर एक रोम कूप में वो बाण से छिद गए थे ना, तो वैसे ही उनको मरना था सब में। और कंठे राधेय द्रोणयो, कर्ण और द्रोणाचार्य के कंठ में, और शल्यस्यापि च वक्षसि, उरो दुर्योधनस्यापि शल्यस्यापि च वक्षसि, दुर्योधन के जंघा में और शल्य के हृदय में। कंठे च सगुणैर्दीप्तं भगदत्तस्य चापतत्, और भगदत्त के ललाट पर और कंठ में शकुनी के वो सब लग गया, और भगवान कृष्ण के भी चरणों में लगा। पादस्य पादतल के, कृष्ण से पादतल के कंठे द्रुपद मत्स्यो, द्रुपद और मत्स्यराज विराट के कंठ में, भगवान कृष्ण के चरणों के नीचे, शिखंडी के कटी में, कटी मतलब कमर और कंठे सेनापति तथा सेनापति धृष्टद्युम्न के कंठ में, ऐसे करके जिसका भी जो मर्म स्थान था उस मर्म स्थान पर वह लगा है भस्म जाकर। अच्छा, इसमें क्या बात है, शिखंडी का नाम आ गया तो थोड़ा सा हम इसमें जोड़ देते हैं। शिखंडी का जो चित्रण है वो बड़ा गड़बड़ कर दिया है लोगों ने। शिखंडी जो थे वो कोई सीरियल की साड़ी बिंदी पहनने वाले, लाली लगाने वाले नपुंसक नहीं थे। शिखंडी च महारथ, शिखंडी महारथी थे, 10,000 रथियों की सेना का संचालन करने वाले महारथी थे शिखंडी। अब हुआ क्या था कि राजा द्रुपद निसंतान थे, शिव जी की आराधना करते थे। शिव जी ने वरदान दिया कि जाओ, क्या चाहते हो, बोले संतान चाहिए, बोले जाओ एक बेटी होगी, बोले महाराज बेटी तो नहीं बेटा चाहिए था, बोले अच्छा जाओ वही बेटी बाद में बेटा बन जाएगी। तो जन्म से तो स्त्री थे शिखंडी, शिखंडिनी के रूप में जन्म लिया, लेकिन राजा द्रुपद ने पुत्र के ही समान लालन पालन किया था और प्रशिक्षण इत्यादि सब दिया था। अब समयानुसार विवाह कर दिया गया इनका हिरण्यवर्मा की लड़की से। तो हिरण्यवर्मा की पुत्री ने शिकायत कर दी पिताजी से कि ये तो कन्या है, ये तो मेरा पति पुरुष नहीं, वो तो स्त्री है। तो राजा हिरण्यवर्मा आ गए चढ़ाई करने के लिए। तो मंत्रियों ने समझाया कि पहले द्रुपद से बात कर लेते हैं क्योंकि आरोप बहुत बड़ा है, कहीं अगर हमसे गलतफहमी हो गई होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी राजाओं की सभा में, और भी लोग द्रुपद के पक्ष से आ जाएंगे ना कि ऐसे कैसे गड़बड़ आपने आक्रमण कर दिया। तो राजा द्रुपद के पास दूतों को भेजा गया। तो द्रुपद ने शिव जी के वचनों का विश्वास करके कहा कि शिखंडिनी जो है, हमारा जो पुत्र है शिखंडी वो पूर्ण पुरुष है। अब हिरण्यवर्मा ने अपनी पुत्री से पूछा तो कहे नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम वो लड़की हैं, पुरुष हैं ही नहीं। तब चिंता हो गई। अब शिखंडिनी को लगा कि हमारे चक्कर में इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है, लोग मरने जा रहे हैं, ये घर से भागकर चली गई हिमालय की ओर, उत्तर दिशा की ओर। वहाँ मिल गई इसको स्थूणाकर्ण यक्ष। स्थूणाकर्ण यक्ष जो हैं, अब देखिए क्या कर रही हो, वही बोले तो बोले हम अपने चुनरी में फांसी लगाकर मर जाएंगे। तो स्थूणाकर्ण ने कहा क्यों मरना है, क्या भाई मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ मिल रहा है, तुमको आत्महत्या क्यों करनी है। हम लोग यक्ष भाई देवता की योनि में हैं, हम लोग पृथ्वी पर आने के लिए मतलब मनुष्य योनि में जाने के लिए तरसते हैं, तुम मरने के लिए चले हो। तो कहा कि ऐसी ऐसी बात है, फंस गया है जीवन हमारा। बोले अच्छा कोई बात नहीं, पुरुषार्थ ही परीक्षण करवाना है ना, मैं यक्ष हूँ, मैं अपना दिव्य पुरुषार्थ तुमको दे देता हूँ, तुम्हारा स्त्रीत्व भाव हम ले लेते हैं, जेंडर एक्सचेंज।
ये सब सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को समझ में नहीं आएगा, जब वामपंथियों का केस लड़ रहे हैं कि जेंडर किसको कहते हैं, जेंडर फ्लूइडिटी चल रही है आजकल ना, ये विज्ञान उनको समझ में नहीं आएगा। 60 वर्ष की उम्र में तो नर मादा पर चर्चा करते बैठ रहे हैं, ये तो दुर्गति हो रखी है बुद्धिजीवियों की। तो स्थूणाकर्ण यक्ष ने अपना पुरुषार्थ दे दिया, अब ये महारथी बनकर घर लौटे। तब तक उधर क्या हुआ, कुबेर जी आ रहे थे, यक्षराज कुबेर स्थूणाकर्ण के यहाँ रुके, स्थूणाकर्ण बाहर न आए, लज्जित होकर अंदर स्त्रीत्व भाव को प्राप्त करके बैठे हुए हैं। तो कुबेर जी ने कहा क्या बात है, घर का मालिक नहीं आ रहा है, नौकर चाकर केवल सेवा किए जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा, प्रजाजनों ने, कि महाराज स्थूणाकर्ण जी अभी स्त्री बन गए। बोले स्त्री बन गए कैसे? बोले ऐसा ऐसा हुआ, द्रुपद की लड़की को अपना पुरुषार्थ दे दिया, कृपा करने के चक्कर में, प्राण बचाने के चक्कर में ये स्त्री बन गए। बोले जाओ तब तुम अब जीवन भर स्त्री ही रहो। अब शिखंडी जीवन भर के लिए पुरुष बन गया। तो मनुष्य का नहीं, यक्ष का पुरुषार्थ लेकर शिखंडी अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। अपने पौरुष का परीक्षण करवाया, सब कुछ बढ़िया। अब यक्ष का पुरुषार्थ कौन चेक करने जाए, मनुष्य में कौन निष्फल होने जाए। तो शिखंडी धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के बड़े भाई थे, पांडवों की सेना से में सम्मिलित होकर युद्ध लड़ते हैं। अब वो जो सीरियल वालों ने दिखा दिया ना कि छिप के वो लाली लगा के और एक आंख मटकाते हुए आधी घूंघट करके साड़ी पहन के लाल बिंदी लगा के, वो सब फर्जी बात है, वो सब नहीं, वो सब टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने कर दिया। हाँ ये अवश्य है कि पूर्व जन्म में ये स्त्री थे, उससे पहले काशीराज की पुत्री अम्बा थे, भीष्म पितामह से उनका झगड़ा चला था, वो सब जान ही रहे हैं। इसीलिए भीष्म पितामह को नारद जी की कृपा से इनके जन्मत्रयी का बोध था, तो स्त्री रूप में उनको देखते थे और वही भाव उनको बैठ गया, तो फिर उस भाव से वो उबरे नहीं। ये एक बात अलग है। लेकिन शिखंडी पांडवों की ओर से वीर गति को प्राप्त होने वाले अंतिम महारथी थे। महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, पांडव जीत गए। रात्रि को अश्वत्थामा ने जब इनके शिविर पर आक्रमण किया है, तब ये कौरव सेना के मरने के बाद, पांडव सेना के मरने के बाद भी नहीं मरे। अश्वत्थामा ने इनको छल करके अर्धनिद्रा की स्थिति में मारा था। तो महाभारत युद्ध में अंतिम वीर गति इन्हीं को प्राप्त हुई है, प्रधान योद्धाओं में। किसको? शिखंडी को। तो इसीलिए वो सीरियलबाजी के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। अब हम आते हैं बर्बरीक पर। तो केवल पांचों पांडुपुत्रों को और कृपाचार्य और अश्वत्थामा, इनको छोड़कर हर व्यक्ति का जहां मर्म था वहां पर वो लाल लाल सिंदूर भस्म लग गया। अब भगवान देखे रही, इसका तो पूरा एकदम मिसाइल तैयार है भैया, ये अभी लॉन्च करेगा तो सब गए। इसने अपना पूरा का जो होता है ना, वो लाल टारगेट फीडिंग हो गया है, लॉक हो गया है, छोड़ दिया जाए। अब असली वाला बाण निकाले। बोले अब क्या करते हैं बताओ। अब मुहूर्तान शपथाव स्वधर्मस्य शस्त्रम ग्राह्यम नव क्वचित मुहूर्तात् पातयिष्यामि शत्रुनेतां चितैः शरैः। अब बोला बर्बरीक ने कि अब मैंने प्रमाण दे दिया कि अपने टारगेट में सब हैं और हम कर सकते हैं, तो अब आप लोग प्रतिज्ञा कीजिए, अपने स्वधर्म की प्रतिज्ञा कीजिए कि हमारे रहते आप लोग हथियार नहीं उठाएंगे, हम अकेले एक मुहूर्त में सबको निपटा देंगे। तब भगवान उसी समय अचानक से सब लोग, वाह क्या बात है, अरे भाई ऐसा योद्धा हमने ना देखा, क्या करामात है भाई, बहुत गजब लड़का है घटोत्कच का। सब अपना वाहवाही कर रहे थे, अपनी सब प्रशंसा कर रहे थे बर्बरीक के पराक्रम की। तब तक भगवान ने चक्र निकाला और माथा ही काट दिया। वासुदेवस्य संक्रुद्धश्चक्रेण निशितेन च एवं ब्रुवत एवास्य शिरश्छित्त्वा न्यपातयत्। अब अचानक से जो है हाहाकार मच गया कि हे भगवान ये आपने क्या कर दिया, एक तो इतना तगड़ा योद्धा हमारे पक्ष का था, अरे शत्रु रहता तो समझ में बात आती, ये सेल्फ गोल कर दिए भगवान। बोले कि भाई हमारे पक्ष का योद्धा आपने मार दिया। और घटोत्कच अलग रोने लगा, भाई मेरा पुत्र तो बहुत पराक्रमी था, क्या इसकी गलती थी, ये तो निरपराध था, भगवान ने इसका वध कर दिया। और हा हा पुत्रेति च गृणन् प्रस्खलश्च पदे पदे घटोत्कचोपतद्दीनः पुत्रोपरि विमूर्छितः। घटोत्कच तो पटकाने लगे, रोने लगे, पांडवों का भी हाल बेहाल ही हो गया। तब वहाँ 14 देवियां प्रकट हुई हैं। सिद्धांबिका, क्रोड़ माता, कपाली, तारा, सुवर्णा च त्रैलोक्यजेत्री या त्रिलोकजेत्री, भाणेश्वरी, चर्चिका चैक वीरा, योगेश्वरी, चंडिका, त्रयपुरा च भूतांबिका, हर सिद्धिस्तथा मुह संप्राप्य तस्थुर्नृप विस्मयंकराः श्रीचंडिका स्वास्य ततौ घटोत्कचं प्रोवाच वाक्यं महता स्वरेण। सिद्धांबिका देवी, क्रोड़ माता देवी, कपाली देवी, तारा देवी, सुवर्णा देवी, त्रिलोकजेत्री देवी, भाणेश्वरी देवी, चर्चिका देवी, एक वीरा देवी, योगेश्वरी देवी, चंडिका देवी, त्रिपुरा देवी, भूतांबिका देवी और हरसिद्धि माता, ये 14 देवियां वहाँ प्रकट हुई हैं। और सबों ने कहा भगवान कृष्ण की कोई गलती नहीं है भाई, ऐसा होना था। क्यों होना था? बोले ये बर्बरीक हैं कौन? बोले हेतुना ये न निहतो बर्बरीको महाबला। बर्बरीक का वध क्यों हुआ है, बर्बरीक का मस्तक क्यों कटा है? मेरु मूर्धनि पुरा पृथ्वी समवेताम दिवौकसः भाराक्रांता जगादयतान भारोपह्रियताम ही में। मेरु पर्वत सुमेरु की शिखर पर जब देवताओं की सभा बैठी थी
और पृथ्वी राक्षसों के भार से आतंकित होकर गई थी। सभी देवताओं से सहायता मांगने के लिए सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए, बोले कि देवास्त्वानुगमिष्यन्ति भारम हर भुवः प्रभो, हे प्रभो आप पृथ्वी के भार का अपहरण करने के लिए, भार उतारने के लिए पृथ्वी पर अवतार लें, हम सब देवता आपके पीछे पीछे जाएंगे। भगवान बोले ठीक है। तब तक एक यक्ष देवता वो खड़े हुए, उनका नाम था सूर्यवर्चा। सूर्यवर्चेति यक्षेन्द्रस् चतुराशीति कोटिपः एतस्मिन्नंतरे बाहु मुद्रित्योच्चैर भाषत। सूर्यवर्चा नाम के यक्ष थे, वो यक्षेंद्र थे, मतलब यक्षों के नायक थे। जैसे यक्षराज कुबेर हैं, वो तो खैर बड़े राजा हो गए, और भी छोटे छोटे सेनापति होते हैं सबके। तो इनके अधीन 84 करोड़ यक्ष थे, सूर्यवर्चा के नीचे काम करने वाले 84 करोड़ यक्षों के ये नायक थे सूर्यवर्चा। तो हाथ खड़ा करके बीच में उद्घोषणा करते हुए, रुको भाई, किमर्थम मानुषे लोके भवद्भिर्जन्म कार्यते। किस बात की मीटिंग है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर, पृथ्वी पर जाने की क्यों बात हो रही है। हमारे यहाँ उपस्थित रहते हुए पूरा का पूरा देव समुदाय पृथ्वी पर जाएगा क्यों, इतना भी भार बढ़ गया क्या पृथ्वी का कि भगवान को जाना पड़ रहा है, बड़े बड़े देवताओं को जाना पड़ रहा है। अरे हम अकेले ही तैयार हैं, पूरे पृथ्वी के भार को हरण हम अकेले ही कर सकते हैं। मयि तिष्ठति दोषाणाम अनेकानां महास्पदे सर्वे भवन्तो मोदन्तु स्वर्गेषु सह विष्णुना। भगवान विष्णु के साथ आप लोग सब दिव्य लोकों में आनंद का उपभोग करें, हम अकेले ही जाकर सभी प्रकार के संकटों को दूर कर देंगे। अहम एको बतिर्जयितान हनिष्यामि भुवो भरान स्वधर्म शपथा वो है समति च जन्म प्राप्स्यथ। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो ब्रह्मदेव को क्रोध आ गया। अब बोले भाई दुर्मते सर्वदेवानाम अविश्वस्यम महाभरम, की कैसी तुम्हारी दुर्बुद्धि हो गई भाई, सभी देवता मिलकर जिस पृथ्वी के भार को हरण करने में असमर्थ अनुभव कर रहे हैं, तुम कह रहे हो हम अकेले निपटा देंगे। तो तुम इस प्रकार से जो मोहवश अपना कथन कह रहे हो, हालांकि वो मोहवश कह नहीं रहे थे, लेकिन ब्रह्मदेव को थोड़ा सा क्रोध आ गया कि हम लोग को ललकार रहा, मतलब नीचा दिखा रहा है। तो उन्होंने शाप दे दिया, कह दिया कि शाप योग्योसि बालिश, देश कालोचितम स्वीयम परस्य च बलम हृदा। अपने बल का दूसरे के बल को समझे बिना, विचार किए बिना अपने से बड़े लोगों के सामने जिस प्रकार की वाणी कहता है उसको दंडित होना पड़ता है। देश कालोचितम स्वीयम परस्य च बलम हृदा अविचार्येव प्रभुसु वक्ति सोरहति दंडनम। उसको दंडित होना पड़ता है जो बिना विचारे, अपने बलाबल का, शत्रुओं के बलाबल का विचार किए बिना अपने श्रेष्ठ जनों के सामने जो इस प्रकार से अहंकार युक्त वचन को कहता है उसको दंडित होना पड़ता है। तो अब तुम जाओगे तो जरूर पृथ्वी पर जाओगे, हम सब जाएंगे, लेकिन तुम युद्ध नहीं लड़ पाओगे। शरीर नाशं कृष्णात्वमवाप्स्यसि न संशय, भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारे शरीर का नाश कर दिया जाएगा। तो जब ऐसा उन्होंने कहा ब्रह्मदेव ने, तो सूर्यवर्चा ने कहा कि भाई अब हमारी कोई गलती तो थी नहीं, हम तो आप ही को आराम दे रहे थे ना कि भाई इस काम के लिए सबको जाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन हमको अब आप दे दिए तो क्या करें। तो भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं। भगवान विष्णु की ओर मुड़े बर्बरिक, भाई सूर्यवर्चा अभी बर्बरिक तो बने नहीं हैं, अगले जन्म में बनेंगे। भगवान को बोले कि देखिए प्रभु, हम तो आप ही को आराम दे रहे थे कि आप क्यों वहाँ पर जाइएगा परेशान होने, हम ही निपटा के आ जाते हैं सबको, ये जितने बड़े बड़े जा रहे हैं आतंकवादी लोग, तो आप कुछ कीजिए हमारे लिए। तो भगवान वरदान देते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं। यद्देवं भवितानाशस्तदेकं देव प्रार्थये जन्म प्रभृति मे देहि मतिम सर्वार्थ साधनिम ततस्तथेति तं प्राह केशवो देव संसदि शिरस्ते पूजयिष्यन्ति दिव्याः पूज्यो भविष्यसि। ठीक है, अब जो होना है सो तो होगा, ब्रह्मवाक्य अशुद्ध असत्य थोड़ी हो सकता है भाई, लेकिन जब तुम जाओगे तो तुम्हारी स्मृति बड़ी दृढ़ बनी रहेगी, सभी प्रकार के अभिष्ट को पूर्ण करने में तुम्हारा बल होगा और तुम्हारा मस्तक देवी के समान पूजनीय हो जाएगा, तुम देवता के रूप में समाज में पूजनीय बनोगे, भगवान ने कहा। तो वही हरिर्नाम स कृष्णोसो भवन्तस्ते तथासुरा सूर्यवर्चा सचायम ही निहतो भयमि पुत्र कह। तो भगवती ने बताया, चंडिका देवी ने ये उपाख्यान की वही हरि भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में आए हैं, वही सूर्यवर्चा यक्ष बर्बरिक के रूप में आया है। तो ब्रह्मा जी के शाप को चरितार्थ करने के लिए भगवान कृष्ण ने इसका मस्तक काटा है, बाकी इसमें कोई वैमनस्य की बात नहीं है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। तो फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि अब सुन लिए आप लोग, अब हमको कलंक लगाना बंद कीजिए। यदुक्तं भूमिपा देव्या तत्तथैव न संशयः। अब इसमें क्या है इत्युक्ते, अब इसमें बोले कि भगवान बोले कि अब देखो, अब हमने भी वरदान दे रखा था कि आप पूजनीय बनेंगे, तो इसमें भी कुछ किया जाए। तो भगवती ने वहाँ पर अमृत का आवाहन किया और अजर अमर कर दिया उनके मस्तक को, बर्बरिक के मस्तक को। गुप्त क्षत्रिय मये वासो नियुक्तो दिव्यनुस्मृतौ पूर्वम दत्तम स्वरम स्वीयम स्मरता देव संसदी। भगवान बोले हमें इसको गुप्त क्षेत्र में भेजे थे भगवती का आराधना करने के लिए, जहाँ विजय जी की सेवा करता था, विजय मुनि की। तो इसीलिए फिर चंडिका देवी ने
अपने भक्त के मस्तक को अपने हाथ में उठाया, अमृत से उसका प्रोक्षण कर दिया। अभ्यक्ष सुधया शीघ्र मजरम चामरम विधात, और जैसे राहु का मस्तक कटने के बाद भी जीवित रहा और अब नवग्रहों में उनकी पूजा होती है, वैसे बर्बरीक का मस्तक भी कटने के बाद पुनर्जीवित हो उठा और अमृत के प्रभाव से अजर अमर हो गया। और फिर वो दिव्य हो गए, देवता हो गए, वरदान देने में समर्थ हो गए, देवता के समान उनकी पूजा हो गई। और भगवती ने कहा कि जैसे मेरी पूजा होती है वैसे ही आपकी भी पूजा होगी। और भगवान कृष्ण को जब प्रणाम किया है बर्बरीक ने, तो भगवान ने वरदान दिया फिर कि ततः कृष्णो, हाँ पहले कहा कि अब हम लड़ने से तो रहे, तो हमें कम से कम युद्ध देखने के लिए आप कर दीजिए। तो अर्बुद पर्वत पर भगवान ने बैठा दिया, माउंट आबू कहते हैं, अर्बुद पर्वत पर बैठा दिया कि यहाँ से कुरुक्षेत्र बढ़िया दिखेगा, व्यू एरियल व्यू देखिए अपना। तो यथा राहुशिरस्तद्वत् तच्छिरः प्रणनामतान् उवाच च दिदृक्षामि युद्धं तदनुमन्यतां। ततः कृष्णो वचः प्राह मेघ गंभीर वाक् प्रभुः यावन मही सनक्षत्रा यावत् चंद्र दिवाकरो। जब तक सूरज चांद रहेगा बर्बरीक तेरा नाम रहेगा, तावत् तम सर्वलोकानां वत्स पूज्यो भविष्यसि। देवी लोकेषु सर्वेषु देवी वद विचरिष्यसि, स्वभक्तानां च लोकेषु देवीनां दास्यसे स्थितिम्। अभी जो तुम्हारी सेवा करेंगे, कलयुग में जो पूजा करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? बोले वो देवी जी के लोक को जाएंगे। यहीं तुम भगवती का मतलब जैसे होता है ना, प्रतिनिधि के रूप में तुम यहाँ बैठे रहो और भगवती के लोक में अपने भक्तों को भेजना। और जो भी बच्चों के बालारिष्ट होंगे, नज़र गुजर लग जाएंगे, जो भी तरह के रोग दुख हो जाएंगे, वो तुम्हारी पूजा से शांत हो जाएंगे। बाला नाम ये भविष्यन्ति वात पित्त कफोद्भवाः पिटकास्ताः सुखेनैव सामयिष्यसि पूजनात् इदं च श्रृंगमारोह्य पश्य युद्धं यथा भवेत्। तो ये सब हो गया। और देहस्य भूमि संस्कारात् चाभवत् शिरसो नहीं, उसके बाकी शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया और मस्तक तो अजर अमर हो गया, वो तो देवता बन गए थे। उसके बाद 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला है। बर्बरीक वहाँ बैठकर देखते हैं। अब जब पांडवों का दल विजयी हो गया, सभी अपने विजय उत्सव में लगे हुए थे, सभी लोग प्रणाम किए। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया कि प्रभो पुरुषोत्तम संग्राम ममम संतारिता वयम त्वयैव नाथेन हरे नमस्ते पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम भगवान, आप ही की कृपा से हम पांडव इस महाभारत के युद्ध में विजयी हो पाए हैं, ऐसा युधिष्ठिर जी ने कहा। तो भीम को थोड़ा ईर्ष्या का अनुभव हुआ, थोड़े अमर्ष में गए, बोले भगवान क्या किए हैं, खाली रथ पर बैठ कर घोड़ा हाँक रहे हैं तो भगवान विजयी कर दिए। भीम को थोड़ा क्रोध आया, अमर्ष आया, चिढ़ लगी, ईर्ष्या। तो कहते हैं अच्छा ये न ध्वस्ता धार्तराष्ट्रस्तम निराकृत्य मामृप पुरुषोत्तम कृष्णमिति ब्रवीषि की मूढ़वत, कि महाराज आप मूर्ख हैं क्या, मूढ़ हैं क्या, ये भगवान कृष्ण किए क्या है? अरे जिसने दुर्योधन इत्यादि 100 धृतराष्ट्र पुत्रों का वध कर दिया, ऐसे मुझ भीम को आप छोड़कर भगवान कृष्ण की प्रशंसा करते हैं। अरे धृष्टद्युम्न को, अर्जुन को, सात्विकी को आप छोड़कर इनकी कर रहे हैं, ये सूत, ये सारथी की आप स्तुति कर रहे हैं। सूतम धिक्ता युधिष्ठिर, तो आपको धिक्कार है युधिष्ठिर, मतलब बहुत ज्यादा बोल गए भीम। तो अर्जुन बोले नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, मैं ब्रूहि भीम नत्वम वेत्स्य जनार्दनम। अभी ताजा 18 दिन पहले गीता का ज्ञान मिला था अर्जुन को, पूरा विकराल वो विश्वरूप देखे थे, इनको तुरंत होश हो गया। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः हृते पित्तां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः। तस्मात् तमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मये वैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान। भगवान ने परिचय दिया था अपना। तो अर्जुन रोके तुरंत भीम को, रे रुकिए रुकिए रुकिए, क्या बोल रहे हैं आप, ऐसा मत बोलिए। न मया न त्वया पार्थ नान्ये नाप्यरयो हता, न मेरे द्वारा, मुझे अर्जुन के द्वारा, न आप भीम के द्वारा, न इन अन्य सात्विकी इत्यादि वीरों के द्वारा एक भी शत्रु मारा गया है। अहम ही सर्वदा ग्रस्थम नरम पश्यामि संयुगे निघ्नम तम सात्मास्तत्र न जाने कुप्य सावित्री। हम तो यही देखें कि हमारे आगे आगे कोई व्यक्ति चल रहा है, वही सबको मार रहा है, हमारा केवल शरीर हिल रहा है लेकिन मार वही रहा है। तो भीम बोले कि लगता है तुम्हारा माथा घूम गया है, ये 18 दिन से जो खून और हड्डी चमड़ा और मार काट देखे हो ना, तो दिमाग गड़बड़ हो गया है भाई तुम्हारा। विभ्रांतो से ध्रुवम पार्थ नात्र हमता नरोपर अथ चेदस्ति तत्पौत्र मुच्चस्थम वच्मि हम तक उपसृत्य ततो भीमो बर्बरीकम अपृच्छत ब्रूह्येते केन निहता धार्तराष्ट्राः शत्रवः। भीम बोले कि तुम्हारा भी गया, भैया का तो फ्यूज उड़ गया है, तुम्हारा भी उड़ गया है। सबसे बढ़िया जाकर पूछते हैं पोता से, जो पौत्र महाराज ऊपर बैठ कर देख रहे हैं, सब बढ़िया, जहाँ CCTV लगा है वही बताएगा क्या क्या हुआ है। तब बर्बरीक के पास गए, बोले तुम बताओ ये सारा जो हुआ है यहाँ पर 18 दिन का बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम, उसमें नियोजक कौन था, बढ़िया प्रस्तोता कौन था? तो बर्बरीक कहते हैं एको मया पुमां दृष्टो युद्धमानः परैस्सह। हमने तो भैया एक को ही देखा है जो सबसे लड़ा है, लेकिन वो बड़ा विचित्र देवता है,
कैसे दिखते हैं वो? तो कहते हैं सभ्यतः पंचवक्त्रस्य दक्षिणे च एकवक्त्रतः, बाईं ओर 5 मुख है और दाईं ओर एक ही मुख है। सभ्यतो दशहस्तश्च धृतशूलाद्युदायुधः, दक्षिणे च चतुर्हस्तो धृतचक्राद्युदायुधः, बाईं ओर 10 हाथ हैं जिसमें त्रिशूल इत्यादि आयुध धारण किए हुए हैं, और दाहिनी ओर 4 हाथ हैं जिसमें चक्र इत्यादि आयुध धारण किए हुए हैं। सभ्यतश्च जटाधारी दक्षिणे मुकुटोच्चयः, सभ्यतो भस्मधारी च दक्षिणे धृतचंदनः, बाईं ओर जो मस्तक है उसमें जटा है और दाईं ओर में मुकुट है, बाईं ओर भस्मरमाए हैं, दाईं ओर चंदन लपेटे हैं, बढ़िया चंदन तिलक किए हैं। सभ्यतः चंद्रधारी च दक्षिणे कौस्तुभद्युतिः, बाईं ओर चंद्रमा है ललाट पर और दाईं ओर कौस्तुभ मणि धारण किए हैं। ममापि तद्दर्शन तो महद भयमयायत, और ऐसे दिव्य देवता को देखकर तो हमें भी डर लग गया एक बार। ईदृशो में नरो दृष्टो न चान्यो यो जघानतान इत्युक्ते पुष्पवर्षम तु खादासीत सुमहाप्रभम। ऐसा व्यक्ति तो हमने आज तक देखा ही नहीं भैया, जो सबको ऐसा स्वरूप धारण करके मार दे। कौन थे? भगवान हरिहर, बाईं ओर से शिव जी और दाईं ओर से विष्णु भगवान का सम्मिलित स्वरूप जो है ना, हरिहर भगवान थे। तो ऐसा कहते ही, ऐसा साक्षी भाव व्यक्त करते ही आकाश से जय जयकार होने लगी, फूल की बारिश होने लगी। फिर सब लोग मिलके विस्मिता पांडवा शासन प्रणेमो पुरुषोत्तमम, सब लोग भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान, और आगे बहुत कुछ कथाएं हैं अपने श्री राम चंद्र वाले अवतार के विषय में बताते हैं। तो इसमें अब एक मैं आपको रहस्य बताता हूँ, इसको मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अगर डाल दूंगा ही अब, अगर क्या। स्तवं चास्य प्रवक्ष्यामि येन तुष्यति यक्षराट, यक्षराज सूर्य वर्चा जो बर्बरीक के रूप में स्थित हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए एक मंत्र हम दे रहे हैं आप लोगों को, जो यहीं स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के कौमारिका खंड के अंतिम में वर्णित है। एक बार बोल देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ये मंत्र सभी लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष की बात नहीं है, सब पढ़ सकते हैं जो भी उनकी प्रसन्नता चाहते हो। जय जय चतुरशीति कोटि परिवार सूर्य वर्चाभिधान यक्षराज, जय भूभार हरण प्रवृत्त लघुशाप प्राप्त नैऋति योनि संभव, जय काम कटंकटा कुक्षिराज हंस, जय घटोत्कचानंद वर्धन बर्बरीकाभिधान, जय कृष्णोपदिष्ट श्रीगुप्त क्षेत्र देवी समाराधन प्राप्तातुल वीर्य, जय विजय सिद्धिदायक, जय पिंगलारे पलिंद्र द्रुहद्रुहा नवकोटीश्वर, पलासवन दावानल, जय भूपातालांतराले नागकन्या परिहारक, जय भीम मान मर्दन, जय सकल कौरव सेनावध मुहूर्त प्रवृत्त, जय श्री कृष्ण वरलब्ध सर्ववर प्रदान सामर्थ्य, जय जय कलिकाल वंदित, नमो नमस्ते पाहि पाहि, पाहि पाहीति इति जोड़ दिए हैं आखिर में, मतलब पूरा हो गया इतना, पाहि पाहीति। अब ये पढ़ना कब है, कैसे पढ़ना है? बोले वैशाखे च त्रयोदश्याम कृष्ण पक्षे द्विजोत्तमा शतदीपैः पूरिकाभिः संस्तवित्तस्य तुष्यति। कैसे इनकी पूजा होती है? बोले वैशाख मास की त्रयोदशी तिथि कृष्ण पक्ष में, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को 100 दीपक जला ले और इस मंत्र का 100 बार प्रत्येक दीपक में पाठ कर ले। ऐसे संख्या तो नहीं दी, शतदीप है पूरी का भी, इतना तो करना ही चाहिए। ऐसे स्तुति करने पर ये बर्बरीक प्रसन्न होते हैं। तो इनको ग्राम्य भाषा में अपभ्रंश में खाटू श्याम भी कह दिया करते हैं। ये यक्ष कोटि के देवता हैं। अब इसमें एक ध्यान देना चाहिए लोगों को, कृष्ण भगवान अलग हैं, बर्बरीक खाटू श्याम अलग हैं, है ना। वो सायुज्यता प्राप्त किए हैं, सारूप्यता प्राप्त किए हैं, लेकिन वो भगवान कृष्ण नहीं हैं। अब आजकल अति उत्साह में कुछ भजन गाने वाले बोछो गा देते हैं। एक तो वीडियो मैंने लेख भी देखा जिसमें कह रहे हैं कि बर्बरीक तो सेक्युलर आदमी था। भाई वैसा व्यक्ति हमको नहीं चाहिए। बर्बरीक सेक्युलर नहीं थे, पांडवों के पक्ष से आए थे, तो सेक्युलर कहाँ से हो गए वो तो उनके पराक्रम को ललकारा लोगों ने, तब ना उन्होंने प्रमाण दिया कि भाई अब जो हारेगा उसके तरफ से हम लड़ेंगे वाले भाव में वो चले गए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सुनी सुनाई कथाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे शास्त्रीय प्रमाण से अविरुद्ध बातों को ही मानना चाहिए। यक्ष कोटि के देवता हैं, राजसी श्रेणी के देवता हैं और सकाम आराधना इनकी विहित है, लेकिन हर व्यक्ति हर क्षेत्र में नहीं करे। ये सब क्षेत्र देवता होते हैं और यक्ष राक्षसों की पूजा धन समृद्धि में अभिवृद्धि करते हैं, इसीलिए विशेष करके सेठ मारवाड़ी इत्यादि की निष्ठा इनके प्रति है। लेकिन अब राधा भगवती के साथ इनका नाम जोड़कर और वैसे गीतों का श्रृंगार रस प्रधान गीतों का निर्माण करना अशोभनीय और दंडनीय है। भगवती राधिका भगवान श्री कृष्ण की नित्य सहधर्मिणी परमाह्लादिनी शक्ति हैं, उनका स्वयंवरचा यक्ष के साथ कोई दाम्पत्य जोड़कर अगर चिंतन करे तो यह बहुत ही निंदनीय बात है।
या हर एक मंदिर में एक खाटू श्याम की मूर्ति बैठाने लगना आजकल हो गया है ना। ट्रस्ट वालों ने, मारवाड़ियों ने क्या कर रखा है बहुत जगह कि ठीक है हम इस मंदिर को इतना डोनेशन देंगे लेकिन एक खाटू श्याम की मूर्ति भी बैठा दो। ऐसा उचित नहीं होता। हर एक देवता के मंदिर में निश्चित परिकर मंडल होते हैं। हाँ, शिव जी का मंदिर है तो अमुक अमुक देवता अमुक स्थान पर अमुक परिकर के रूप में यहाँ हो सकते हैं। हर एक मंदिर में हर एक देवता नहीं बैठ सकते, है ना। तो इसीलिए इन प्रपंचों से दूर रहना चाहिए। खाटू श्याम पूजनीय हैं, बिल्कुल हैं, शास्त्र में उनके मंत्र हैं, विधि हैं, तिथि हैं, स्तोत्र हैं, सब हैं। पूरा इतिहास हमने आपको बता दिया संक्षेप में। लेकिन हर मंदिर में उनकी पूजा विहित नहीं है। हर प्रकार से अब लोग जागरण के नाम पर खाली फिल्मी गीत पर नाचते हैं और शास्त्रोक्त देवताओं की आराधना, मतलब अन्य जो प्रधान देवता हैं, पंचायतन देवता हैं, पंच देवता हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान शिव हैं, मतलब कृष्ण मतलब भगवान राम, विष्णु, भगवती दुर्गा है, जिनकी कृपा से बर्बरीक को इतना कुछ मिला। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवती व दुर्गा, इनकी आराधना छोड़कर, है ना, यक्ष इत्यादि कोटि के देवताओं को समर्पित होकर आराधना करना उचित नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। धनिक सुजन, धनिक क्षुक जन कर सकते हैं पूजा इनकी, इन मंत्रों से आराधना कर सकते हैं। लेकिन हर मंदिर में इनकी मूर्ति बैठा देना या भगवती राधिका के साथ जोड़कर, सुदामा जी के साथ जोड़कर, जो भगवान कृष्ण हैं उनके व्यक्तित्व को अतिक्रमित करते हुए उनके जगह इनको बैठाने का कुप्रयास करना, ये बर्बरीक की भी प्रसन्नता का कारण नहीं बनेगा, ये तो बर्बरीक के भी क्रोध का कारण बनेगा ना। उनके नाम पर आप अधर्म करेंगे, उनके नाम पर आप अनुचित गीत गाएंगे, अनुचित वस्त्रों में जागरण इत्यादि का प्रपंच कर लेंगे, तो ये सब उचित नहीं है। तो बर्बरीक शास्त्रोक्त देवता हैं, उनकी शास्त्रीय मर्यादा की सीमा में अगर पूजा आराधना हो तो स्वागत है, और नहीं तो भैया किसी भी देवता की अविधि पूर्वक की गई आराधना तो उस देवता के प्रकोप का ही निमित्त बनती है, ऐसा हम समझते हैं। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमश्चंडिकाय।